अन्यथा ख्याति का आरंभ होता है विचार। 3 ख्याति हो गई थी, आत्मख्याति, असत ख्याति और अख्याति। 2 रह गया, अन्यथा ख्याति और अनिर्वचनीय ख्याति। अन्यथा ख्याति नैयायिक लोग विशेष रूप में मानते हैं और वैशेषिक लोग। अन्यथा ख्यातिवाद किसी वस्तु को किसी अन्य वस्तु के रूप में प्रतीति कर लेने का नाम अन्यथा ख्याति। अन्य था माने अन्य प्रकार से, थाल प्रत्यय होता है ना, प्रकार होता है, प्रकार वचने थाल सूत्र है व्याकरण में। लघु में आया है प्रकार वचन थाल, इत्थम ये सब रूप बनाया आपने। कथम, केन प्रकार नीति कथम, अनेन प्रकार नीति इत्थम ये सब रूप बनाया आपने। इसी प्रकार यहां पर अन्य था, अन्येन प्रकारेण, जिस प्रकार का था उससे भिन्न प्रकार से आपने ग्रहण कर लिया, उसका नाम अन्यथा ख्याति। शुक्ति जो वस्तु है उसको रजत के रूप में आपने ग्रहण कर लिया, या रज्जु को सर्प के रूप में आपने ग्रहण कर लिया, प्रतीति कर लिया, उसी का नाम अन्यथा ख्याति कहलाती है। कहते हैं भैया कैसा हो सकता है कि इंद्रिय सन्निकर्ष के बिना कि आपने जो लक्षण किया है यथार्थ ज्ञान का, तद अभाववती तत्प्रकार को अनुभवो अयथार्थानुभव है, तद अभावती तत्प्रकार को अनुभव अयथार्थानुभव, तद्वती तत्प्रकार को यथार्थानुभव। ठीक है, तद अभावती हमने बोला, तो तद मैंने रजतत्व, रजतत्व अभाव वाले वस्तु में रजतत्व का भान होना, इसका आपने कहा अयथार्थानुभव, वही अन्यथा ख्याति, वही भ्रांति। इन्हें कैसे हो सकता है कि आपके यहां जाति के प्रत्यक्ष का प्रति सन्निकर्ष क्या होना चाहिए? संयुक्त समवाय सन्निकर्ष है ना। घटत्व ज्ञान कैसे होता है? इंद्रिय का संयोग हो गया घट से, और घट में रहता है घटत्व, तो किस समय से? समवाय से संयुक्त समवाय सन्निकर्ष से आप घटत्व का प्रत्यक्ष करते हैं। इस तरह से यदि हमें रजतत्व का प्रत्यक्ष होना है तो पहले इंद्रिय का सन्निकर्ष किसे होगा? शुक्ति से। आपके मत में भ्रांति के हिसाब से जा रहे हैं ना हम, शुक्ति में रजतत्व का प्रत्यक्ष इंद्रिय संयुक्त होकर हो सकता है क्या? यदि इंद्रिय का संयोग शुक्ति से हो गया तो फिर उसमें शुक्तित्व ही समय समय से ग्रहण हो सकता है, रजतत्व ग्रहण नहीं हो सकता। तो इसका मतलब आपके मत में कभी भ्रांति हो ही नहीं सकती है। आपने ऐसे लक्षण बना दिया जिससे भ्रांति ही नहीं हो सकती कि संयुक्त समवाय सन्निकर्ष से ही हमने जाति को वर्णन करना है, और जहां इंद्रिय का संयोग शुक्ति के साथ हो गया तो उसमें समवाय समय से रजतत्व तो है ही नहीं, तो रजतत्व का प्रत्यक्ष कैसे करोगे शुक्ति में आप? या तो कहना पड़ेगा इंद्रिय ने धोखा दे दिया, संयोग सन्निकर्ष से ही गड़बड़ा गया, ऐसा तो होगा नहीं। इसलिए समस्या उनके साथ है कि प्रश्न उठा, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष से जब जाति का प्रत्यक्ष मानते हो तो शुक्ति में रजतत्व का प्रत्यक्ष संयुक्त समवाय सन्निकर्ष से कैसे होगा? नहीं हो सकता है। जहां संयोग शुक्ति से हो गया तो उसमें अब इंद्रिय शुक्तित्व को ही ग्रहण करेगा, रजतत्व को ग्रहण नहीं कर पाएगा, तथा इंद्रिय संयुक्त समवाय सन्निकर्ष के द्वारा रजतत्व ग्रहण ही नहीं होगा, तो शुक्ति में रजत का भ्रांति कैसे होगी? नहीं हो सकती। तब सिद्धांति कहते हैं नहीं, देखो ये जो नियम है ना, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष से, संयोग सन्निकर्ष से, जो भी ऐसा उपाय बता रहे हो, षट सन्निकर्ष आपने माना, 6 सन्निकर्ष माना ना आपने, नहीं आई कौन है? कहते हम जो 6 सन्निकर्ष मान रहे हैं वो लौकिक प्रत्यक्ष के लिए है, वह सब लौकिक सन्निकर्ष है। इसलिए जहां प्रतिबंधक नहीं रहता है, जहां कोई प्रतिबंधक नहीं है, वहीं पर धर्म की उपस्थिति मात्र के लिए आपने क्या करना है?
संयुक्त समवाय सन्निकर्ष को मानना पड़ेगा। धर्मी में, किसी भी धर्मी में किसी अन्य धर्मी का धर्म को ग्रहण करना है, जैसे शुक्ति में अन्य धर्मी रजत का धर्म रजत को ग्रहण करना है, वहां पर आपको प्रतिबंधक मानना पड़ेगा। जहां प्रतिबंधक है वहां लौकिक सन्निकर्ष काम नहीं करेगा, वहां अलौकिक सन्निकर्ष मानना पड़ता है। रजतत्वादि के साथ चक्षुरिंद्रिय के संयुक्त समवाय सन्निकर्ष यहां नहीं माना जाएगा। क्यों? प्रतिबंधक है। चाक चिक्की जो उसके अंदर चमक रहा था, वो जो चमकना है वह आपके आंखों को क्या कर दिया? प्रतिबंधित कर दिया, शुक्ति का वास्तविक रूप को देखने से रोक दिया। इस प्रतिबंधक के कारण से आप संयुक्त समवाय सन्निकर्ष शुक्तित्व को नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं, किंतु एक अलौकिक सन्निकर्ष मानना पड़ेगा। क्या अलौकिक सन्निकर्ष मानना पड़ेगा? वो भी ज्ञान लक्षणा। 3 प्रकार का माना ना अलौकिक सन्निकर्ष भी। कौन से हैं? सामान्य लक्षणा सन्निकर्ष, ज्ञान लक्षणा सन्निकर्ष और योगज सन्निकर्ष। पहले आया इसी तर्क भाषा में, पहले सब आ चुका है। सामान्य लक्षण में घटत्व का ज्ञान होने से संसार भर के सकल दृष्ट अदृष्ट भविष्य में होने वाले भी घट, सारे घटों का आपको ज्ञान हो जाता है, वो सामान्य लक्षण से निकर्ष है। सुगंध आते आपने कहा ओ हो वहां चंदन है, कैसे कहा दिया आपने? सुरभि चंदनम, ज्ञान हो गया। सुगंध आने रहा लेकिन टुकड़ा में देख लिया चंदन का, उसको टुकड़े को देख के कह दोगे ये जरूर चंदन है, तो सुगंधित जरूर है। सुरभि का संबंध से ग्रहण नहीं हुआ, घ्राण इंद्र से चंदन दिखाई दिया, इतने से आपने कहा ये सुरभि है। ये कैसे हुई? ये सब ज्ञान लक्षणा सन्निकर्ष ग्रहण होता है। और योगियों को योगज लक्षण सन्निकर्ष अलग मान लिया, नहीं है कौन है उसको अलग रखो भाई, उन तो स्पेशल है, वो तो उनके तो हर काम स्पेशल होता है। आम आदमी की बातों कैसे विलक्षण ही होता है, उन योगियों को इसे अलग कर दिया। ये जानने जहां कहीं भी शास्त्र में सन्निकर्षों की चर्चा करते हैं वो अयोगियों की ही चर्चा होगी। ये नहीं आए कौन वैशिष्ट कौन, इसलिए उनको अलग कर दिया। नहीं तो बार बार संशय उठेगा योगी को होगा कि नहीं होगा, चले भाई उसके लिए अलग सन्निकर्ष है। वो योग सन्निकर्ष से वो अपना करते रहेगा, प्रत्यक्ष दिव्य दिव्य पता नहीं क्या क्या करता है, वो सारा लोक अलोक सबको कच कर लेगा, उसकी तो बात छोड़ो। इसीलिए अपनी सीमा में बद रहना चाहते हैं। नहीं नहीं, उसकी सीमा इसकी सीमा अलग है। आप जब एक मंद अधिकारी को बात कर रहे हैं, जैसे कोई स्कूल का है, 5 स्कूल के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वहां डिग्री की बातें थोड़ी कही जाएगी। वो कहेंगे तुम वहां जा कॉलेज में, यहाँ नहीं, तो कॉलेज का मामला अलग रखते उसको, वो प्रश्न भी यहाँ नहीं उठा सकते, उसका जवाब भी नहीं दिया जाएगा। क्यों? जिस अधिकारी की बात हो रही है वो 5वीं कक्षा का है। इसलिए जब सारी दुनिया योगी होती तब तो बात अलग थी, सारी दुनिया तो योगी नहीं है। और जब शास्त्र बन रहा है आम दुनिया का दृष्टि के लिए बन रहा है, हर आदमी पढ़े और मोक्ष मार्ग प्रवेश करने की कोशिश करे। इसलिए जब आम आदमी का दृष्टिकोण से दर्शन शास्त्र बन रही है, केवल योगी तो आम आदमी में से है नहीं, वो तो एक्का दुक्का होता है। योगी कितने हैं इस संसार में? योगी आज के डेट पर पूछे कितने योगी है? आप एक भी नहीं बता पाएंगे, एक भी नहीं बता सकेंगे योगी ढूंढ के भी। जितने हैं सब ढोंगी हैं, योगी थोड़ी। केवल आसन प्राणायाम कर ले, पेट हिला दिया तो थोड़ी योगी थोड़े हो गए, सब योगी नहीं। जो शास्त्र जिस प्रकार के योग और योगी का वर्णन करता है उस तरह का योगी है क्या? अपने आप को योगी राज मानते हैं, योग ऋषि लिखने लग गए थे, किसी में भी नहीं। दूसरे के चित्त में प्रवेश करके शिष्य के चित्त को जान नहीं पाए, दूसरों को क्या जानेगा?
खुद के चित्त में डर रहे, पता नहीं चल रहा, और बाहर दुनिया को उपदेश दे रहे हैं ईश्वर का। क्या है वो डालते ग्लास, बुलेट प्रूफ ग्लास, उसके अंदर बैठते, अरे चिंता नहीं करना, ईश्वर सबका रक्षक है। अरे यहाँ तो बुलेट प्रूफ रक्षक हो रहा है मेरा, ये रक्षक की जरूरत क्या तेरे को? फिर तुम्हारे लिए ईश्वर रक्षक नहीं है, दुनिया के लिए ईश्वर रक्षक है। और वो नंगे बैठते जैनी महात्मा है, बंदूकधारी खड़े रहते हैं चारों तरफ स्टेज के, एक के 47 वाले राइफल लिए, अहिंसा, परम वैराग्य, नंगा है, और बंदूकधारी की जरूरत है तेरे को। क्या ड्रामा है? किस बात के तुम अहिंसावादी हो? हिंसक जो है अस्त्रों को लैस लेकर खड़े हुए हैं और हिंसा का तो उपदेश दे रहे। जैन दर्शन सबसे बड़ा हिंसावादी है, मुंह में पट्टी बांध के बोलने वाले, और हिंसक तुमको जो है जरूरत पड़ रही है बंदूकधारियों की, और पूरा दुनिया फिर भी उनके पीछे लाखों बैठी रहती है। वहां दिख रहा है, स्पष्ट ढोंग है, लेकिन फिर भी चेड़ों को, जो भक्तों को समझ में नहीं आ रहा। ऐसे अंध भक्त, अत्यंत मंद बुद्धि वाले, जिनको इतनी भी विवेक नहीं हो रही, अति मंद नहीं, अति मंद बुद्धि वालों के लिए वहां के योगज सन्निकर्ष की बात कह सकते हैं। जो संयुक्त सन्निकर्ष से दिख रहा है बंदूक, वो भी अकल में नहीं घुस रही, नहीं दिख रही क्या आंखों से? लेकिन उसका भी विवेक जो नहीं कर पा रहा है, आम आदमी तो ये हालत में है, इसलिए उसके लिए ये सब दर्शन जो कहता है बिल्कुल सही कहता। उनके लिए ये सब दर्शन जरूरी है, अकल थोड़ा खोलने के लिए, दिमाग को थोड़ा तेज करना। हम क्या सुन रहे हैं और क्या देख रहे हैं, दोनों में समन्वय करने की तो बुद्धि होनी चाहिए। इसलिए अलौकिक सन्निकर्ष में उसको अलग कर दिया। तो सामान्य लक्षणा सन्निकर्ष, ज्ञान लक्षणा सन्निकर्ष और योगज सन्निकर्ष। यहां क्या हुआ? ज्ञान लक्षण से रजतत्व उपस्थित हो गया आपके संस्कारों के बाद। जैसे चाकचिक्की ने आंकों को शुक्ति के साथ संयोग होने से प्रतिबंधित कर दिया, तुरंत आपके अंदर के संस्कार जग गए रजत का। उससे क्या हुआ? और रजत के संस्कार से रजत तत्व उपस्थित होकर के इदम रजतम ज्ञान उत्पन्न हो गया। इसी का नाम अन्यथा ख्याति है, अलौकिक सन्निकर्ष है। तो इस प्रकार से अन्यथा ख्यातिवाद का संक्षेप में विचार हो गया। इस तरह से पीता संग इत्यादि भी वह पांडु रोग दोष है, सब कुछ पीला पीला दिखता है ना, पीलिया रोग जब हो जाता है, जॉन्डिस जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, सही है नहीं? तो वहां उस दोष में सब कुछ पीला दिख रहा है। हमेशा कोई ना कोई दोष प्रतिबंधक बनता है, जिसकी वजह से संस्कार को अन्य चीज की जग जाती है। उस संस्कार को लेकर के अन्य वस्तु का जाति विशिष्ट व्यक्ति का ज्ञान भ्रांति में होता है, जब तब अन्यथा ख्याति कहते हैं। अब अंत में आता है अनिर्वचनीय ख्याति। वेदांती, शांकर वेदांतियों ने अनिर्वचनीय ख्यातिवाद की स्थापना की है। इनका कहना है कि भ्रमस्थल में जिस वस्तु का ज्ञान माने ख्याति होता है वह अनिर्वचनीय वस्तु होता है। वस्तु अनिर्वचनीय होता है, ज्ञान नहीं। इदम रजतम जो भ्रांति ज्ञान हुआ है उसमें जो रजतम है वह रजत अनिर्वचनीय है। कैसे अनिर्वचनीय हो गया? इदम रजतम अस्थि बोल रहा हूं, अस्थि माने सत हो गया वो। आप कैसे बोलते हो? सद्रूप भी नहीं है, असद्रूप भी नहीं है, ऐसे कैसे कह सकते हो आप? तब वो कहते वेदांती जो अस्थि करके सत कह रहे हो वह सत प्रातिभाषिक सत कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि बाधित होने वाला वह सत्य है। कि जब इदम रजतम अस्थि कह रहे हो, कुछ देर बाद जब आपको शुक्ति की प्रत्यक्ष हो जाएगी तब क्या कहोगे आप? इदम रजतम नास्ति कहोगे। अतः वास्तव में वह रजतम नास्ति है न नास्ति है, वास्ती भी नहीं है नास्ति भी नहीं है, का विषय भी नहीं बनता, दोनों से विलक्षण।
इसलिए उसको हम अनिर्वचनीय कहते हैं, सदरूपेण नहीं कहते, क्योंकि जो सदरूपेण है इसका मतलब वह तीनों काल में बाधित नहीं हो सकता। त्रिकाल अबाधितत्व सत्यत्व, जो तीनों कालों में बाधित न होवे उसी का नाम सत होता है। ये तो बाधित हो रहा है, बाधित हो जाएगी एकदम रजतम, अयम सर्पा बाधित हो गया, ये मृत्यु ज्ञान हो रहा है। जैसे रज्जु का ज्ञान हुआ अयम सर्प ज्ञान आपका बाधित हो गया। ये त्रिकाल अबाधित नहीं है, अतएव यह सत्य नहीं है और अत्यंत असत्य भी नहीं है, अलीक भी नहीं है, का पुष्पवत। क्यों? प्रवृत्ति का कारण बना था। यदि अत्यंत असत्य हो तो प्रवृत्ति होती नहीं है। एकदम रजतम ज्ञानोत्तर काल में आग और रजत प्राप्ति के लिए प्रवृत्ति हुई, चाहे सफल हुई विफल हुई एक अलग बात है, लेकिन प्रवृत्ति तो हुई, प्रवृत्ति का कारण बना कि नहीं बना, इसलिए अत्यंत असत्य भी नहीं है वो। रजत को उठाने के लिए आपकी जो प्रवृत्ति हो रही है, इसका कारणीभूत और रजत को हम अत्यंत असत्य नहीं कह सकते और अत्यंत सत्य भी नहीं कह सकते, इसलिए हम उसको कहते हैं अनिर्वचनीय। सदसत विलक्षणत्म अनिर्वचनीयत्म, इतना ही सामान्य लक्षण लेके चल रहे हैं यहां पर। और इसलिए उस सत्ता, उस रजत की सत्ता को हम कहते हैं प्रातिभाषिक सत्ता। और जिस रजत से आप रजत के व्यवहार कर रहे हैं, वस्तु बनाते हैं, वास्तविक जो व्यवस्था उसको व्यावहारिक सत्ता मानते हैं। इसे रजत दो प्रकार का है, एक व्यावहारिक सत्ता वाला रजत, एक प्रातिभाषिक सत्ता वाला रजत। भ्रांत स्थल में होने वाला रजत को प्रातिभाषिक सत्ता वाला रजत कहते हैं, व्यावहारिक स्थल में विद्यमान रजतों को व्यावहारिक सत्ता वाला रजत कहा जाएगा। लेकिन किसी भी रजत का पारमार्थिक सत्ता है ही नहीं। पारमार्थिक सत्ता यदि है तो एक ही वस्तु का है, वह है ब्रह्म। वेदांत में ब्रह्म के अलावा किसी भी वस्तु का पारमार्थिक सत्ता है ही नहीं। सकल संसार का, सकल पदार्थों का या तो व्यावहारिक सत्ता है या प्रातिभाषिक सत्ता मात्र ही है। दृष्टि सृष्टिवाद मानते हो तो केवल प्रातिभाषिक सत्ता है, सृष्टि दृष्टिवाद मानते हो सत्तात्रय है, और अजातवाद में एक ही सत्ता है। सृष्टि है, सृष्टि में हमारी दृष्टि पड़ रही है, ईश्वर ने सृष्टि बना रखा है, उसमें हम पैदा होकर हमारी दृष्टि पड़ी, ऐसा कहते हो तो फिर आपके लिए सत्ता त्रय है, व्यावहारिक सत्ता है, प्रातिभाषिक सत्ता है और पारमार्थिक सत्ता है। और जो कहता है इससे ऊंचा उठा हुआ वेदांती दृष्टि सृष्टिवाद, हमारी दृष्टि पड़ी तो हमारे लिए सृष्टि है, ईश्वर बनाया कोई सृष्टि पृष्टि कुछ भी नहीं है, हमारे ज्ञान है तो हमारे लिए सारा संसार नहीं है तो कुछ नहीं। दृष्टि सृष्टिवाद में क्या है? इसका मतलब यावत कालबंद आपकी प्रतीति है तावत काल आपके लिए वो वस्तु है, नहीं तो नहीं है। हो गया प्रातिभाषिक सत्ता, और उसका ब्रह्म स्वरूप है जो, उसको लेकर पारमार्थिक सत्ता, दो ही सत्ता मानते हैं। और अजातवाद वालों के लिए जगत ही नहीं, उसके लिए न व्यावहारिक सत्ता है न प्रातिभाषिक सत्ता है, एक ही सत्ता है, पारमार्थिक सत्ता है। जैसे तीन वाद है वेदांत, अजातवाद, दृष्टि सृष्टिवाद, सृष्टि दृष्टिवाद, नीचे से ऊपर से नीचे हिसाब से उसको समझाया जाता है। उसी हिसाब से अनेक उपनिषद अलग अलग है, दर्शन शास्त्र में अलग विचार आता है। ये पंच ख्याति का विचार संक्षेप में जो हुआ, इतनी ही ख्याति मत समझो, अन्य दर्शनकार लोगों ने और भी ख्यातियों को लिया है अपने अपने हिसाब से। जैसे रामानुजाचार्य हैं, उन्होंने सत ख्यातिवाद खड़ा किया, रामानुजाचार्य ने सत ख्यातिवाद, और अनेकांतवादी जैनियों ने सदसत ख्यातिवाद खड़ा कर दिया जैनियों का, और स्यादवादी जैनियों ने प्रसिद्धार्थ ख्यातिवाद खड़ा कर दिया है। ये अपनी तरफ से बोल रहे हैं। इसी प्रकार से अलौकिक ख्याति भी है, विपरीत वस्तु ख्याति भी है, अतत्व ख्याति भी है। अलग अलग दर्शनकारों का विभिन्न मत है आपके, उन्होंने अलग अलग ख्यातिवाद खड़ा किया है। उन सब में विशेष रूप से नहीं जाते, सभी दर्शनों में मुख्य रूप में जो हमारा जो षड दर्शन है, इन्हीं को लेकर हम लोग का विचार करते हैं। तो पांच ख्याति ही प्रमुख है जिस पर विचार आपने सुना। अब आइए इसके बाद आता है जो मूल में विचार था स्मृति का,
स्मृति के बारे में आपने कहा और स्वप्न के बारे में आपने कहा कि जो कुछ स्वप्न है वो सब कुछ मिथ्या ही है, यथार्थ ज्ञान ही है। लेकिन संस्कार को कौन जगाता है? इसमें सूत्र देखो 558 पन्ने में उद्बोधक कौन कौन होता है। न्याय सूत्र है 3:2-42, तीसरा अध्याय द्वितीय आहनिक का 42वां सूत्र है। 27 उद्बोधक को मान रहे हैं। प्रणिधान, निबंध, अभ्यास, लिंग, लक्षण, सादृश्य, परिग्रह, आश्रय, आश्रित, संबंध, आनंतर्य, वियोग, एक कार्य, विरोध, अतिशय, प्राप्ति, व्यवधान, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, भय, अर्थित्व, क्रिया, राग, धर्म और अधर्म, ये 27 है उद्बोधक। इन्हीं के कारण से हमारे अंदर विद्यमान संस्कार जो है जग जाते हैं। इसके बाद आता है मनोनिरूपणम। इसका विचार पहले हो चुका है, लेकिन पदार्थों के अंदर दोबारा इसको गिना रहे हैं। मनोनिरूपणम अंतरिंद्रिय मन तच्चोक्तम एवं। अंतरिंद्रिय का नाम मन है, जिसके बारे में पहले विस्तृत विचार हो चुका है। मनोनिरूपणम प्रवृत्ति का निरूपण करते। प्रवृत्ति धर्माधर्ममयी यागादि क्रिया तस्या जगत व्यवहार साधकत्वा। प्रवृत्ति क्या है? धर्म और अधर्म का जनक का नाम प्रवृत्ति है। हम लोगों के अंदर जो पुण्य और पाप उत्पन्न होता है, इसके कारण कौन है? हमारी ही प्रवृत्ति। वेदानुकूल प्रवृत्ति है तो पुण्य होगा, वेद प्रतिकूल प्रवृत्ति है तो पाप हो जाएगा। प्रवृत्ति ही धर्म और अधर्म का जनक है। या मैट प्रत्यय जो प्रयोग हुआ प्रकृति अर्थ में, प्रकृति अर्थ में मैट हुआ। धर्माधर्म जनकत्व, धर्माधर्म का प्रकृति माने कारण, जनक, इस अर्थ में यहां मैट प्रत्यय। और क्या है वो प्रवृत्ति? माने याग आदि क्रिया, याग, हिंसा, अहिंसा आदि सब प्रकार क्रियाओं को लेना। क्यों कहते? तस्या, ये जो प्रवृत्ति हमारी है यही जगत व्यवहार का कारण है। इस जगत के अस्तित्व, जगत की स्थिति, जगत का व्यवहार, इन सब का कारण हम लोगों की प्रवृत्ति ही है। और प्रवृत्ति भी 3 तरह के होते हैं ना, कायिक, वाचिक और मानसिक। वाणी से, मन से और शरीर से प्रवृत्ति होती है। यदि शास्त्रकारों ने कलयुग में मानसिक प्रवृत्ति को पुण्य पाप का कारण नहीं मानते हैं, शारीरिक और वाचिक प्रवृत्ति को ही पुण्य पाप का कारण माना। इसके पीछे आपका क्या है? तुलसीदास बाबा जी ने सबने लिया है, अनेक शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो ये कलयुग की बात है। कारण क्या है? आपके मन किसी भी वस्तु में एकाग्र होता ही नहीं। आपके संकल्प अत्यंत कमजोर है, उसका असर किसी पर होता ही नहीं, तो पाप क्या होना है? भाई हम मानसीय हमारी प्रवृत्ति से किसी का हानि हो या लाभ हो तभी तो माना जाएगा, उसे पुण्य पाप होगा। यदि किसी का प्रबल हो, जिसकी हो तो उसको पुण्य पाप लगेगा, ये क्यों नहीं लगेगा? ये तो सामान्य कथन है ना। कलयुग में सामान्य रूप में कह दिया मनुष्य का संकल्प शक्ति अत्यंत क्षीण है, इसीलिए उसने छाप भी देता है या वरदान भी देता है, किसी कोई ना असर होता है ना कुछ नहीं हो रहा। अब कोई एकाधा दुक्का कहीं हो जाए दुनिया में, है ऐसे तो है, नहीं ऐसी बात नहीं है, हमेशा रहते हैं अपवाद रूपा। हमने बार सुना था अपनी दादाजी की कहानी, थोड़ा सा उन्हें किया सारा खेती जल गई। साधारण बात थोड़ी है, कोई ज्यादा है नहीं, वो तो 60-70 साल पहले की कहानी है, इसे कलयुग में अंदर की कहानी है। तो कोई कोई होते हैं, आज भी हैं, नहीं ऐसी बात थोड़ी कहते हैं। आम सामान्य दृष्टिकोण से शास्त्र जो भी कहता है, सामान्य रूप में जब कहता है उसको हम अपवाद को घुसाना नहीं चाहिए, तो अपवाद रूप है। कलयुग में सामान्य रूप में आप देख रहे हैं किसके संकल्प पूरे हो रहे हैं? आमतौर पर देखो किसी का नहीं हो पा रहा है। आज
सनातन धर्म से लोग पीछे हट क्यों रहा है, भौतिकवाद पर क्यों जा रहा है? कारण क्या है? हम भक्ति कर रहे हैं, श्रद्धा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, संकल्प करते मेरे काम हो, लेकिन होता नहीं। और वहां एक बटन दबाओ, जो होना है हो जाएगा फट। भौतिकवाद में देख लो, नहीं होता। आप बटन दबाते, बिजली चले, मोटर चले, ठर्र चल जाता है, फट चालू। यदि बटन दबाओ, कभी बिजली चली, कभी चली गई, कभी आ रही, कभी जा रही, फिर आपको अनास्था हो जाएगी बिजली के प्रति, होगी नहीं? है क्या है? बार बार बढ़ाता जाता है, बेकार है, टिकाऊ ही नहीं। लेकिन ऐसा होता नहीं ना, ऑन किया, चल रहा है तो चलते ही रहता है, कई घंटों तक चलता है। गया तो आपको मालूम है ट्रांसफर हो गया, 8 घंटा नहीं आएगा, या आपको मालूम इतना बजे कटिंग हो रहा है, नहीं मिलेगी। इसलिए आपको उस पर विश्वास है, श्रद्धा है, सब कुछ है, आस्था है। आज भौतिकवाद में आस्था इसलिए है, यहाँ जो भी कार्य सिद्ध हो रहे हैं वो सब स्थायी दिख रही है, और अध्यात्म में आपको अनास्था बन रही है कि वह कोई भी कार्य आपका हो ही नहीं रहा। आदमी बेचारा स्कूल से पहले जाके मत्था टके गणेश जी को, फिर स्कूल जाता है, रोज कर रहा है, साल भर कर लिया, पढ़ाई की, परीक्षा दी, फेल हो गया तो क्या करेगा वो? गणेश जी को मानेगा? ढोंगे कुछ नहीं, भगवान कुछ नहीं बोलेगा नहीं क्या? बहुत होंगे ऐसे हैं। हाँ, उनका वैसे ही है। और बनारस में शास्त्रार्थ में हार गए तो सारा काम खराब हो जाएंगे। वहीं से उन्होंने मूर्ति देव पूजा सबके विरोध करने लग गए, प्रतिशोध। सारे धर्म ऐसे, जितने संप्रदाय, जितने धर्म है, ईसाई धर्म किया, मुसलमान, सब प्रतिशोध से तो आया है, सब प्रतिशोध जबरदस्ती थोपा जाता है। इसे मानस कर्म, इसलिए कलयुग में आमतौर पर मान्य सामान्य रूप में कहा गया, मानस कर्म जो आप जो भी संकल्प कुछ होता है नहीं, वो दोष होता है नहीं। आप चाहेंगे, वो सोचते रह जाता है बेचारा, कुछ नहीं होता है। हाँ, जब तब करेगा, दुनिया भर तपस्या करे, संकल्प तब करेगा, तब चलिए का संकल्प कहीं सफल होता है। इसे लोग आजकल क्या करते हैं, जैसे माता बराड़े वाले बताते हो ना, जब 10, 20, 50 लोग बैठो संकल्प करो। महेश योगी ने भी किया, सफल कर लेते हैं। भाई सामूहिक संकल्प बैठे ना, एक आदमी का संकल्प दम नहीं, खुद स्वामी शक्ति ने संकल्प कर रहे हैं, अकेला कर दो ना तुम, अकेले में दम तो है नहीं, 50 को बिठाना पड़ता है। सिद्ध से साफ हो रहा है, खुद में दम नहीं है, 50 की सहयोग की जरूरत है। महेश योगी ने एक बार किया, 700 लोगों को बिठाया, 700 ब्राह्मण को बैठे किसी मंत्र को जप करवाया और उसकी कार्य सिद्ध हो गया। स्वयं चित्रण करते रहे, पहले से कुछ नहीं हुआ। और ये जब वाजपेयी सरकार थी, महिला आरक्षण की बात उठी थी, हम लोग नहीं चाहते तो हो गए, तो हम लोग ने जब बिठवाया, 5 पंडित को बिठाए एक मंत्र को लेकर के, आरक्षण गिर गया, हुआ नहीं। बाद में दोबारा हुई बात अलग चीज है, लेकिन उस समय तो फेल हो गया वो। सामूहिक माने एक मन से जो संकल्प होता है, उससे किसी पर कोई असर नहीं कर रहा है। ये सामूहिक 50, 100 वो सब सात्विक हो और तन मन लगाएं, श्रद्धा से जप करे, तब करे, फिर संकल्प करे उसके, तब जाके कुछ हो रहा है। इसे जो शास्त्र कह रहा बिल्कुल सही लग रहा है ना। हम किसी को शाप देते तो कुछ नहीं होता है शाप से, और 100 लोग संकल्प करवाओ, 100 से पूजा कराओ, फिर उसके वध की संकल्प कराएंगे, शायद हो जाए। इतने कमजोर हो चुका। इसे प्रवृत्ति में आजकल शारीरिक और वाचिक प्रवृत्ति, आपने गाली दे तुरंत केस कर सकता है आदमी, अगले को दुख लगता है, गाली भी पाप है, असर कर रहा है ना, अगले पर असर दिख रहा है। असर नहीं दिखता है तो इसलिए कहते हैं मानसिक जो है, अब मन ही मन किसी को गाली दे रहा हूं और आप पर कोई असर नहीं कर रहा, मैं आपको गाली दे रहा हूं मन ही मन, असर नहीं कर रहा, इस वजह से मेरे मन का ऊपर कोई प्रवृत्ति कोई फर्क नहीं पड़ा।
और एक बार बोल दूं तो तुरंत आग हो जाता है उसके अंदर, तो वाणी का असर हो कि नहीं मन से ज्यादा। इसे मानसिक शक्ति इस कलयुग में अत्यंत कमजोर है। इसलिए शास्त्रकारों ने कहा शारीरिक और वाचिक इन्हीं से पुण्य पाप इस कलयुग में अधिकतर माना जाता है। ये प्रवृत्ति वाग बुद्धि शरीर आरंभ न्याय सूत्र ही है 1:1:17। वाक बुद्धि शरीर, बुद्धि से वहां पर मन। दोष निरूपणम, उसका दोष नामक अष्टम पद जो है अर्थ आ रहा है, 8वां अर्थ। दोषा राग द्वेष मोहा दोषा दुष्यंती दोषा, जो आपके मन को दूषित करते हैं उनका नाम दोष है। क्या क्या दूषित करते हैं हमारे अंतःकरण को? राग द्वेष और मोह। इनमें भी सबसे खराब कहेंगे मोह को। मोह सबसे खराब है, वही राग और द्वेष का भी जड़ है, कारण। राग क्या है? इच्छा। द्वेषो मन्यु क्रोध इति यावत, मोहो मिथ्या ज्ञान विपरीत यावत। राग कहते इच्छा को, द्वेष कहते मन्यु अथवा क्रोध को, मोह कहते हैं मिथ्या ज्ञान या विपर्य ज्ञान। इनके भी अनेकों भेद है। राग का 7 भेद है। वहां आया था आपको शायद पदकृति में, ना पदकृति में ही थी या नया बोधनी में थी? विरला में थी। हाँ, विरला में थी। हाँ, राग दोष तो काम, मत्सर, स्पृहा, तृष्णा, लोभ, माया, दंभ नाम से 7 भेद है। इसे काम क्या है? मैथुन की इच्छा काम है। स्त्री संभोग, पुरुष स्त्री का परस्पर संबंध करने की इच्छा का नाम काम है। प्रयोजन के न रहने पर भी दूसरे के वंचित अर्थ के निवारण की इच्छा करना मात्सर्य है। दूसरों के वांछित अर्थ है, उस वांछित अर्थ से आप उन्हें वंचित करना चाहते हैं। दूसरों के अभिष्ट पदार्थों से उन्हें वंचित करना, उसे उनको दूर करने की प्रयास करना, इसका नाम मात्सर्य भाव, मत्सर। और धर्म के विरुद्ध किसी वस्तु को प्राप्ति की इच्छा ही जो है स्पृहा। मेरी वस्तु किसी भी का नष्ट ना हो, तो मेरा हो गया है वह नष्ट ना हो, ये तृष्णा है। और तृष्णा विशेष ही कृपणता है। तृष्णा विशेष को ही कृपणता कहते हैं। और धर्म विरुद्ध परद्रव्य को प्राप्त करने की इच्छा करना लोभ है। और दूसरे को ठगने की इच्छा माया है। और अपनी उत्कृष्टता को जताने के लिए जो दिखावटी जो आचरण होता है उसका नाम दंभ है, ढोंग। हम उतने उत्कृष्ट है नहीं, ये उत्कृष्ट बनना चाह रहे जबरदस्ती। एक महात्मा था, वो मुंडन करता था तो वो अच्छा नहीं लगता था, लोगों को भी आकर्षण नहीं होता था उसके प्रति। और जब दाढ़ी छोड़ता था ना, बड़ा अच्छा लगता था, दिव्य लगता था, लोग बड़ा दूर से प्रणाम करते। अब दाढ़ी छोड़ने से इतना हो रहा है, थोड़ा त्रिपुंड भी लगा दो तो कैसा लगेगा? तो उसने बढ़िया लोग फोटो खींच के वहां कई स्टूडियो में रखा हुआ है उस महात्मा का फोटो। कुछ नहीं जानता, नौकरी में था, रिटायर्ड होके आया हुआ है, तगड़ा है, खाया पिया हुआ, घी माल झगड़ा हुआ है। हुआ क्या, अभी 3 साल पहले उसको डायबिटीज हो गया। डायबिटीज और दुबला पतला हो गया। अब बड़ा देखिए, बाहर ही नहीं निकलता। वो कहता है अब लोग कहेंगे तो वही महात्मा क्या हो गया। पहले तो बड़ा घूमता था, कहीं भी प्रोग्राम में जैसे सामने जाकर बैठ जाता था, माला वाला अड्डा, लोग देखते रहते, एक दिव्य महात्मा, सिद्ध महात्मा, दर्शनीय महात्मा है। एक ढोंग है, अनुत्कृष्ट है, लेकिन उत्कृष्ट अपने आप को साबित करने की कोशिश करता है। और आजकल ऐसे लोग ज्यादा है, ढोंगी ही ज्यादा है संसार में, जो है ढोंगी ज्यादा हो गया।
सन्यासी युग में 90% ढोंगी मिले इस वेश में। 90% इधर घूम रहे हैं ना यहाँ हरिद्वार ऋषिकेश वृंदावन बनारस में 90% तो ढोंगी है। 10% है थोड़ा विवेक वैराग्य वाले हैं। उस 10% 1-8% है जो वास्तव में मुमुक्षु है, बहुत कम। और जो जिनके चेले बड़े बड़े आश्रम वाले शिष्य अपने गुरु की अस्मिता बना के कहते मेरा गुरु इतना बड़ा है, ये है, उनको क्या कहेंगे? भाई उस गुरु की महिमा गाना कोई दोष नहीं है। भाई गुरु की महिमा गाना तो अनादिकालीन परंपरा है, चाहे गुरु इतना निकृष्ट हो, उसे क्या नहीं। गुरु तो तत्व है हमारा, ये तो उसकी माया की महिमा गा रहे हैं। माया की वो तो भाई माया की महिमा, वो उससे भी पीछे उस माया भी आई कैसे यदि उनके अंदर कोई तत्व ना होता। जो माया आई उसका तो वेद ने जो है सबसे विषय तो आदर नहीं किया हमारा, उससे कोई मतलब नहीं है। सिद्ध महापुरुषों के पास माया आ जाती है। सिद्ध महापुरुष के पास सिद्ध लोग जो होते बड़े बड़े सिद्ध लोग हैं, उनके देखिए ऋषियों के पास क्या नहीं थी, माया सारी सिद्धि थी। लेकिन उसका उन्होंने अपने लक्ष्य के लिए प्रयोग किया या नहीं प्रयोग किया, वो हम तर्क में क्यों जाए कि आज इनके पास जब माया रे भोग के लिए प्रयोग करें, हम कैसे सिद्ध करने जाए? हम क्यों सिद्ध करें उस चीज को? सिद्ध भी नहीं कर सकते। हमें क्या मालूम वो भोग में लिप्त है कि नहीं है। हम माया आ रही है, मैंने इसके पिछले जन्मों का पुण्य तप है, इस जन्म में पुण्य होगा ही। इस जन्म में मान लो उसने प्रतिष्ठ रूप में कोई पुण्य कार्य किया नहीं, तप किया नहीं है, इसका मानना पड़े पिछले जन्मों का पुण्य तप है, जिसका फलस्वरूप आज उसके पास माया उसको अपने लक्ष्य से गिराने की चेष्टा कर रही है। गिरा रही नहीं गिर रहे तो भगवान जाने। माया आने का मतलब है रिद्धि है ना, सिद्धि नहीं है, रिद्धि है। ये रिद्धि सिर्फ दो थी, सीधी तो 8 प्रकार का अनिमादी है। रिद्धि है धन, अनेक प्रकार की माया। कई लोग चेलियां चेलियां हो रही होंगी, अरे चेले एक भी क्यों नहीं? तेरे पास चेलियां क्यों टिक रही है बता? इसका भी पीछे कोई रहस्य तो है। पीछे जन क्या तपस्या किया होगा उसने, क्या उसकी परिकल्पना रही, संकल्प रही उसका पीछे, किसी चीज को लेकर वो कमी खली हो देवी का, और उसका जो अभी चेलियों के रूप में आ रहा है, सेवा कर रहे हैं। अब ये कि उसके बाद उसके भोग कर रहा है या उसी विरक्त हो करके उसकी भी सदुपयोग अपने लक्ष्य के लिए कर रहा है और दूसरों को भी लक्ष्य की ओर जाने के लिए उसका उपयोग करा रहा है, तो अच्छी बात है। अब कई मंडलेश्वर लोग हैं ऐसे, तो जिस कैलाश आश्रम में मंडलेश्वर जी हैं, धन आता है करोड़ों में आ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, केवल अपने भोग के लिए नहीं कर रहे हैं, तो लक्ष्य विषयक हैं वो। और जितने भी संत 100 संत, 50 संत, 60 संत रहते हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, लक्ष्य को उनको लगाया जा रहा है, कोशिश। अब बाकी उनके अपने अपने प्रारब्ध जो जा रहे हैं और नहीं लग पा रहे हैं, वो भंडारों में लग गए, तो उनके अपना कर्म हम क्या करें। आश्रम का उद्देश्य तो नहीं था ना, आज तक भी नहीं है। मार्कंडेय संन्यास आश्रम देखिए, वहां पर भी लक्ष्य तो उनका क्या है, भैया रहे संत रहे, साधना करे, तपस्या करे, भजन करे, आगे बढ़े, उसके लिए सारा जो भी आ रहा है सब उसी में लग रही है। लेकिन उसका आदमी सदुपयोग कर रहा है नहीं कर रहा, तो अपने अपने हिसाब का। उसमें हम लोग प्रश्न चिन्ह कुछ निर्णय भी नहीं दे सकते, कि बाह्य वृत्तियों से कई बार पता नहीं चलता आंतरिक वृत्ति उसकी क्या है। बाहर से तो लगता है ढोंग जैसे तरुण ला के बैठा हुआ है, लेकिन अंदर से वृत्ति उसकी ब्रह्माकार है, क्या पता नहीं चल सकता है। तो इसलिए हम लोग उसमें नहीं जा सकते हैं। इतना जरूर है कि कलयुग का प्रभाव तो है, इसलिए कहा जाता है 90% लक्ष्य विहीन चल रहे हैं। 90% 10% लक्ष्य के अनुसार चल रहे हैं, चाहे वो अर्थ आ रहा है या नहीं आ रहा है, परंपरा से है क्या परंपरा से है, किसी सनातन संप्रदाय से या भिन्न संप्रदाय से। अन्य भी बहुत सारे संप्रदाय जहाँ माया की कमी है क्या? हम अपने मंडलेश्वरों को देखते हैं, अपनी महात्मा की बात कहते हैं। हम नारायण आश्रम को, नारायण स्वामी को देखिए, नारायण संप्रदाय वाले अरबों रुपया अक्षरधाम, ये धाम वो धाम, करोड़ों में लगा लगा कर बिजनेस चालू कर रखे हैं, और लोग आवे टिकट रख दिया हर चीज की।
वहां क्या क्या स्वाध्याय हो रहा है, क्या लक्ष्य के अनुसार हो रहा है। आपको हमारे मंडलेश्वर के पास धन दिखती है, उनमें आता वो धन नहीं दिख रही। इससे भी गए, वो तो बिजनेस ही कर रहे, शुद्ध बिजनेस दिख रहा है वहां। याद कैसे अपने आश्रम महात्मा को रख रहे हैं, पढ़ने को प्रेरणा दे रहे हैं, पढ़ने के लिए पैसा भी दे रहे हैं, जो आ रहा है उसमें से, तो उनसे तो 100 गुना अच्छा है। तो तुलनात्मक इसलिए विचार करके ये सामान्य बात कह दी जाती है कि 90% स्तर से है, 10% ऐसा है, वैसा वैसा एक व्यवहारिक व्यवस्था दी जाती है। इसलिए ढोंग जो चीज है वो तो अनादिकाल से चला है। रावण भी ढोंगी तो बन के आया था, ढोंगी तो क्या और क्या किया उसने, ठगने के लिए तो किया। अपने आप असाधु था, गृहस्थ था, राक्षस था, साधु का वेश बना लिया, ये तो ढोंग है। ये तो अनादिकाल परंपरा है एक तरह से, आज कोई नई बात नहीं। हाँ, प्रतिशत कम बेसी की बात अलग, कलयुग है या ज्यादा रहेगा दम निश्चित रूपेण अन्य युगों की अपेक्षा से। इससे उसे सावधान रहना, हमें उसे नहीं देखना है कि कौन क्या कर रहा है क्या लग रहा है। भाई हमें लगा कि हम यहाँ रह रहे हैं और जिसका हम संग में रह रहे हैं उसके संग के असर से यदि ये ढोंगी है हमें प्रतीत हो रहा है तो उसे अलग हो जाओ। बाकी उसे क्या है, मतलब है वो अपना चाहे ढोंग करे, अपना कमाए, चाहे कुछ भी चाहे कुछ भी करे, भाड़ में जाए, अपनी क्या लेने देना। भाई हमें अपने लक्ष्य की ओर जाना है कि उसको देखते रह जाना है। भाई जिससे हानि पहुंच रही, कूर्मो अंगानी इव, गीता में क्या कहा, इसीलिए हमें अपने लक्ष्य की ओर जाने में जो भी बाधक बन रहे उनसे अपने आप को अलग करना है बस। बाकी हमें कोई विवेचन नहीं करना है, किसी की चिंतन नहीं करना है, उसकी ओर अलग हो जाओ, यही ठीक है हमारे साथ। और क्या, साधक का ही लक्ष्य है। और क्या कर रहा है, वो गलत है ना, उनके पीछे क्यों लग रहे हैं, उनके पीछे लगो ही मत, उनसे अलग हो जाए, उनकी उपेक्षा। हम बार बार के मैत्री करुणा मुदित उपेक्षा, उनको भगाने त्याग करने, ये करो वो करो, मारपीट कहीं कहाँ लिखा। साधक के लिए मैत्री करो, करुणा करो, मुदित करो, ये उपेक्षा करो, चाहिए। उपेक्षा कोटि में है ये सब, ये जितने दम्भी ठम्भी ये सब लिखा इन्होंने, ये सब हमारे लिए उपेक्षणीय है साधक के दृष्टिकोण।